हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2। एग्जाम्पल 11, फाइंड द कंडीशन दैट द zeros of the polynomial fx equals to x cube minus px square plus qx minus r may be in arithmetic progression। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो इसकी पावर जो है यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, मतलब ये हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक पैटर्न होता है। जैसे मान लो 2,4,6, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो इक्वल होना चाहिए। देखो 4 में से अगर मैं 2 को माइनस करती हूँ तो भी 2 आएगा, और 6 में से 4 को माइनस करूँगी तो भी 2 आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 - 2 इक्वल्स टू में 6 - 4। कोई भी पैटर्न ले सकते हो आप, तो इसे हम बोलते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। 3,6,9, मतलब 6 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा, और 9 में से हम 6 को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से अगर हम सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो सेम आ रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि 3, 6 और 9 किस में है, इज़ इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, कि हो सकता है कि जो इसके ज़ीरोज़ हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो वो कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। तो ये हमने लेट कर लिया है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये 3 ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो हमें क्या गिवन है कि जो अल्फ़ा बीटा और गामा जो है वो एपी में है। तो एपी में अभी मैंने बताया था आपको कि ये तीनों जो है एपी में है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी और फिर गामा में से अगर मैं बीटा को माइनस करूँगी तो इक्वल ही आएगा। जैसे हमने 4 में से 2 को माइनस किया था तो 2 आ रहा था, और 6 में से 4 को माइनस किया था तो 2 आ रहा था। तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा हमारे एपी में है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसे बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू में गामा माइनस बीटा, क्योंकि जो इसका डिफरेंस होगा और जो इसमें से इसको माइनस करेंगे जो इसका डिफरेंस होगा वो इक्वल ही होगा। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो ये माइनस बीटा है, उधर जाके प्लस बीटा हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा, और ये गामा हो गया, और ये माइनस अल्फ़ा इधर जाके प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। तो 2 बीटा इक्वल्स टू में क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस गामा, हमारा ये आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ये दिया हुआ है हमें। अब हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होता है इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू में माइनस बी बाय ए। अब ए बी और सी डी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, वो ये इस पॉलिनोमियल से निकलेगी। जो हमारा स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी डी की हमारी वैल्यू निकल जाएगी। ए क्या होता है, देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो माइनस पी है, अगर नेगेटिव साइन है तो वो भी लेंगे। सी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है क्यू, और डी क्या होता है, डी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट क्या है, जिसके साथ एक्स ना हो, तो ये अगर नेगेटिव साइन है तो वो भी लेंगे, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। तो ये माइनस यहाँ उतारा हमने, बी की वैल्यू क्या है माइनस पी अपॉन में ए की वैल्यू है 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो है हमारी पी आ चुकी है। तो यहाँ पर देखो एक ये वैल्यू आई थी हमारे पास, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फर्स्ट और सेकंड से अगर मैं इसका ऑर्डर ऐसे कर दूँ, देखो अल्फ़ा प्लस गामा एक साथ लिख दूँ प्लस बीटा इक्वल्स टू में पी, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस गामा की जगह मैं 2 बीटा लिख सकती हूँ, तो ये एक ही वेरिएबल में आ जाएगा, ताकि मेरे को सॉल्व हो जाएगी, यहाँ से हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 बीटा प्लस बीटा क्या होता है 3 बीटा, तो 3 बीटा इक्वल्स टू में पी आ गया, और यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी p/3।
तो ये जो बीटा है एक ज़ीरो था ना, हमने लेट किया बीटा इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इस ज़ीरो की हमारी वैल्यू आ गई है p/3। तो अगर देखो ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x की वो वैल्यूज़ जिनको यहाँ पे पुट करने पर ये इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देगी। तो अगर मैं p/3 को अगर x की जगह पुट करूँगी तो वो इस पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, ज़ीरो। तो इसीलिए हम इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो से इक्वेट करेंगे और x की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बीटा, क्योंकि हमने यहाँ पर x को क्या माना था, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो ये जहाँ जहाँ पे x है तो वहाँ पर हमने क्या डाल दिया, बीटा डाल दिया। तो बीटा क्यूब माइनस p बीटा स्क्वायर प्लस q बीटा माइनस r, ये r है हमारा। तो इस r को और गामा से कंफ्यूज मत होना, इस r को मैंने ऐसे बना दिया है। तो यहाँ पर बीटा क्या आया है, p/3, तो यहाँ पे हम p/3 डाल देंगे। p/3 इक्वल्स टू में b की वैल्यू क्या हो गई, p/3 का होल क्यूब माइनस p इंटू p/3 का होल स्क्वायर प्लस q इंटू p/3 माइनस r। तो ये क्या है हमारा, ये तो ज़ीरो होगा, पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देगा, तो यहाँ पे हमने ज़ीरो लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो p³ अपॉन में 3 को 3 टाइम्स खोलेंगे तो 27 माइनस p² इंटू p² इंटू p, देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो मतलब p³ आ जाएगा। अपॉन में 3 को 2 टाइम्स खोलेंगे तो 9 प्लस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, p³ अपॉन में 3 माइनस r हो गया। अब देखो इन सब का डिनोमिनेटर, इसको थोड़ा सा मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इन सब के डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो अगर मैं 3, 9 और 27 का एलसीएम लेती हूँ तो क्या आएगा मेरा, 27 आएगा। तो 3, 9 और 27 का एलसीएम कैसे लेंगे, 3, 9 और 27, 1 का तो लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 1 एंड देन 1, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 एलसीएम आ गया। तो इसका डिनोमिनेटर तो देखो 27 है ही, तो ये तो p³ हो गया। इसका डिनोमिनेटर मुझे 27 बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो हो गया 3p³ हो गया। प्लस इसका भी डिनोमिनेटर मुझे 27 बनाना है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 9p³। इसका डिनोमिनेटर भी मुझे 27 बनाना, तो इसको भी 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 27 r हो गया ये। अब ये जो यहाँ पे 27 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये तो ज़ीरो को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, देखो ये, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगी, p³ और p³ ये लाइक टर्म्स है, तो 1 और में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि ये जो 3 है ये बड़ा है, इसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, माइनस 2p³ प्लस 9p³ और माइनस 27r इक्वल्स टू 0। अब यही हमारी कंडीशन है, आप चाहो तो ये आंसर हो गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये जो माइनस का साइन है इस सब में से कॉमन ले लो, तो माइनस का साइन बाहर हो गया, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस ये नेगेटिव हो गया, और माइनस माइनस प्लस ये पॉजिटिव हो गया, इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का साइन उस साइड लगाएंगे तो 0 ही रह जाएगा, तो हमारी कंडीशन क्या आ गई, वो 2p³ माइनस 9p³ प्लस 27r इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ आर कंडीशन जो उन्होंने पूछी थी, फाइंड द कंडीशन, कि जिसमें जो ज़ीरोज़ हैं हमारे AP में होंगे, तो इस कंडीशन पे जो हमारे ज़ीरोज़ होंगे वो AP पे होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 12, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल fx इक्वल्स टू x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इफ़ इट इज़ गिवन दैट द ज़ीरोज़ आर इन AP। हमें क्या निकालना है, हमें एक जो है पोलिनोमियल दे रखा है, देखो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो मतलब ये हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं हमें, और क्या बता रखा है कि जो ज़ीरोज़ है वो क्या हैं, AP पे हैं। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे वो एक पैटर्न बना रहा होता है 2, 4, 6, तो अगर मैं 4 में से 2 को माइनस करूँगी तो भी 2 आएगा,
और 6 में से 4 को माइनस करूँगी तो भी 2 आएगा। तो जो इनका डिफरेंस होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो वो बोलते हैं हम कि ये जो नंबर्स हैं ये AP में है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28। तो इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ को हमने लेट कर लिया है, ये 3 ज़ीरोज़ हैं। अब ज़ीरोज़ क्या होते हैं? ज़ीरोज़ x की वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको यहाँ पर x की जगह पुट करने पर वो इस पूरे पोलिनोमियल को क्या बना देती है? ज़ीरो बना देती है। और हमें क्या गिवन था? ये चीज़ हमें गिवन है कि जो अल्फ़ा बीटा और जो गामा है वो AP में है। AP में है मतलब क्या? ये मान लो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और गामा है। AP में मतलब 4 में से मैंने -2 किया और मैंने देन 6 में से 4 को माइनस किया, तो ये बराबर ही होगा। अगर AP की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। ये चीज़ हमें गिवन है क्योंकि जो है अल्फ़ा बीटा गामा हमारे AP में है। तो ये माइनस बीटा इधर आके प्लस बीटा हो गया और ये माइनस अल्फ़ा उधर जाके प्लस अल्फ़ा हो गया। तो 2 बीटा इक्वल्स टू में अल्फ़ा प्लस गामा हो गया और हमें ये क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है। तो हम यहाँ से एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। अब A B C D की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? वो इस पोलिनोमियल में से हम निकालेंगे। तो जो हमारा स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल है वो क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। x³ a क्या होता है? x³ का कोफिशिएंट। x³ को छोड़कर क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब a 1 है। b क्या होता है? x² का कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या है? x² का कोफिशिएंट -12, माइनस का साइन भी लेना है। c क्या होता है? x का कोफिशिएंट, तो वो क्या है? 39। और d क्या होता है हमारा? कांस्टेंट, तो वो क्या है? -28। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस तो इसका हो गया। b की वैल्यू क्या है? -12 अपॉन में a हो गया हमारा 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +12 हो गया हमारा यहाँ पर। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, हमारा ये आ गया। अब हमारा एक और रिलेशन होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? -d/a होता है। तो ये हो गया -d क्या है हमारे पास? -28 अपॉन में a की वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये 28 आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू 28 आ चुकी है, राइट। तो अब ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा क्या निकला था? देखो अल्फ़ा प्लस गामा हमारा 2 बीटा हुआ था। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 बीटा इन इक्वेशन 1। तो इधर देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारी? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 12 है। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस गामा को अगर मैं एक साथ लिख दूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस गामा प्लस बीटा, प्लस में है कहीं भी इसकी जो है इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम। तो अल्फ़ा प्लस गामा की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2 बीटा प्लस बीटा ये वाला इक्वल्स टू 12। तो ये क्या हो जाएगा? लाइक टर्म्स है, तो 3 बीटा हो जाएगा, 2 + 1 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12/3। तो बीटा की हमारी यहाँ से वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 4। यहाँ से हमने बीटा निकाल लिया। हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं ना, मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा निकालना है हमें। तो बीटा तो हमारा आ गया, अब बस मुझे अल्फ़ा और गामा की वैल्यू निकालनी है। एक और रिलेशन है हमारे पास कि अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल्स टू में 28 है। तो यहाँ से जो हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी वो इसमें पुट कर सकते हैं हम। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 2, सेकेंड में पुट कर रहे हैं हम। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 28। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्या? 4। तो अल्फ़ा इंटू गामा इंटू 4 इक्वल्स टू 28। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फ़ा इंटू गामा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 28/4, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा इंटू गामा इक्वल्स टू 7।
ये हमारी वैल्यू आ गई अल्फ़ा इंटू गामा इक्वल्स टू 7। अब देखो ये तो हमारे दो वेरिएबल हैं, अगर एक ही वेरिएबल होता ये तो हम इसको जो है सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ से कहीं से हम जो या तो हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें या अल्फ़ा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा निकाल लें या गामा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा निकाल लें। तो एक ही वेरिएबल होगा ना तो उससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये एक रिलेशन था हमारे पास कि अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू में 2 बीटा है। बीटा की हमारी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 इक्वल्स टू में अल्फ़ा प्लस गामा, तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फ़ा इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 है, ये प्लस का उधर जाके माइनस गामा हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 माइनस गामा इंटू गामा इक्वल्स टू 7। तो इस गामा को यहाँ इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 गामा माइनस गामा इंटू गामा, गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 7। तो ये माइनस का है, तो जो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो ये ये गामा स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो गामा स्क्वायर ये प्लस है, उधर जाके -8 गामा और ये तो इधर था ही +7 इक्वल्स टू 0 हो गया। कि देखो ये हमारे पास 3 टर्म आ गई, 1 2 और 3। तो इसमें जो बीच वाली टर्म है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से यहाँ से हम गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखो जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। इस c को इस a से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कांस्टेंट को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 7 को हम इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो ऐसी कौन सी वैल्यू, 7 1 = 7, ऐसे कौन से दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 7 आए, बट यहाँ ये वाला साइन देखते हैं, प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, प्लस करने पे 8 आना चाहिए। तो वो कौन सी वैल्यू है, 7 और 1, 7 और 1, 7 इंटू 1 7 होता है, 7 + 1 8 होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस इस 8 की जगह मैंने लिख दिया 7 + 1 इंटू गामा +7 हो गया हमारा। इस गामा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा हमारा। तो हमने यहाँ तक निकाल लिया था। तो इस गामा को हम यहाँ इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो गामा स्क्वायर -7 गामा माइनस प्लस माइनस गामा +7 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, गामा कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, एक गामा बाहर आ गया तो अंदर एक गामा बचेगा, माइनस ये बाहर आ चुका है तो 7, यहाँ पे ये वाला माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 आ जाएगा। और ये गामा, अगर जब बाहर माइनस होता है तो अंदर का ये वाला साइन भी हमारा चेंज हो जाएगा, तो माइनस प्लस -7 इक्वल्स टू 0। देखो ये और ये हमारा सेम आ चुका है, तो ये हो गया, एक फैक्टर हो गया हमारा गामा -7, एक हो गया हमारा गामा -1 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को हम जो है 0 से इक्वेट कर देंगे, गामा -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से गामा की वैल्यू, ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से गामा की हमारी क्या आ गई है, 2 वैल्यूज़ आ गई है। तो हमारे पास जब गामा इक्वल्स टू 7 और यहाँ पे गामा इक्वल्स टू 1 है, तो गामा इक्वल्स टू 7 है तो बीटा की वैल्यू तो देखो 4 ही है, तो यहाँ पर भी हमारी बीटा की वैल्यू 4 है। अल्फ़ा क्या है हमारा, 8 माइनस गामा है, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे हम। अल्फ़ा इक्वल्स टू में 8 माइनस गामा, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू में 8 माइनस गामा क्या है 7, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई, तो मतलब यहाँ पर अल्फ़ा आ गया 1। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल्स टू में 8 माइनस गामा, 8 माइनस गामा की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी 7। तो जो हमारे ज़ीरोज़ हैं इसको हम केस 1 ले लेते हैं, दिस इज़ केस 1 एंड दिस इज़ केस 2। तो जब हमारी गामा की वैल्यू 7 है और यहाँ पे गामा की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे देखो ज़ीरोज़ क्या है हमारे 1 4 7 है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हमारे 1 4 7 है, तो दोनों ही केस में हमारे ज़ीरोज़ तो 1 4 7 ही है ना। तो हैंस कॉमा इन ईदर केस ज़ीरोज़ आर 1, 4 and 7। थैंक यू एवरीवन।